चलिए मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उपछायाणं नमो लोये सविसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। पहली बात तो जिनवाणी माँ से क्षमा की थोड़ी देरी से बराबर प्रारंभ हो रहा है और आप लोगों ने भी बराबर इंतजार किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़े अपने विषय को बराबर प्रारंभ करते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है उस विषय का नाम है श्रुत पंचमी सप्ताह, अर्थात हम श्रुत के बारे में बराबर इतने दिनों से श्रुत के बारे में पढ़ रहे हैं कि वास्तव में श्रुत किसे कहा जाता है, ये श्रुत की परंपरा हम तक बराबर कैसे पहुंची है, हम तक पहुंची है तो आगे हमें इसको आगे कैसे लेकर जाना है और आगे लेके जाना है तो उसके लिए क्या क्या हमें कार्यक्रम या क्या क्या हमारी रूपरेखा होनी चाहिए, बहुत सारी बातें हमें समझनी चाहिए। कि जिनवाणी को हमें पंचम काल के अंत तक लेकर जाना है तो पंचम काल के अंत तक लेके जाने के लिए हमारी कोई योजना बराबर हमारे मस्तिष्क में बनी रहनी चाहिए। कल हमने श्रुति परंपरा को बराबर जानना प्रारंभ किया था तो हमने बहुत सारी चीजें बराबर जानी थी। उस परंपरा को जानने के लिए हमने इतिहास का पहिया कुछ इतना ज्यादा घुमाया कि हम करोड़ों लाखों वर्ष पहले बराबर पहुंच गए और जब इतने करोड़ों वर्ष बराबर पहले पहुंच गए तो हमें वहां से इतिहास बराबर समझ में आएगा कि ये जो शास्त्र आज हमारे हाथ में लगे हैं वास्तव में कैसे लगे हैं, कहां तक कैसी कैसी परिस्थितियां बराबर हुई हैं, जिन परिस्थितियों के तौर से शास्त्र बराबर वास्तव में हम तक पहुंचेंगे। इसी बीच में वास्तव में अनेकों शास्त्र लिखे गए थे लेकिन ऐसे अनेक शास्त्र हैं जो हम तक बराबर पहुंचे ही नहीं, या तो उनको काल की वजह से वो विलीन हो गए या वो शास्त्र इतने प्रख्यात नहीं थे कि वो हम तक बराबर पहुंच सके। हम लोगों में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं या किसी भी व्यक्ति की बात की जाए, जब एक की चर्चा मुख्य हो जाती है तो बाकी सब बराबर गौण हो जाते हैं। हो सकता है उस समय में जिस समय समयसार जैसे महान ग्रंथ लिखे जा रहे थे, जिस समय षटखंडागम जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे, जिस समय कषाय पाहुट जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे, ऐसे बाकी ग्रंथ भी हो सकता है कि उस समय लिखे हों लेकिन या तो वो काल में विलीन हो गए और काल में विलीन होने के माध्यम से वो सारे शास्त्र हम तक बराबर नहीं पहुंच पाए हैं। अनेक अनेक आचार्यों ने एक एक ग्रंथ के ऊपर ही अनेक अनेक टीकाएं लिखी हैं, वचनिकाएं बराबर लिखी हैं, लेकिन वो काल की वजह से हम तक नहीं पहुंची। लेकिन आज भी हमारे पास इतना सत साहित्य उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम अपना कल्याण बराबर कर सकते हैं। कल हमने सारी काल चक्र की परंपरा को देखा था। काल चक्र की परंपरा में हमने 6 कालों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। वो 6 काल जो अवसर्पणी काल के हैं और वो अवसर्पणी काल जो गिरता हुआ काल, गिरता हुआ काल अर्थात यहाँ पे आयु भी घटेगी, यहाँ पे जो मतलब शरीर की जो ऊंचाई है वो भी कम होती जाएगी, अर्थात जितनी चीजें हैं कम ही होंगी, कुछ बढ़ने वाला नहीं है। पहला काल बीता, दूसरा काल बीता, तीसरा काल भी बराबर बीत ही गया, मात्र अब 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष रहे। अर्थात जिस समय आदिनाथ भगवान को अर्थात जो इस समय के मतलब इस वर्तमान 24 के प्रथम कुल अधिष्ठापक, प्रथम कुल अध्यापक के तौर पे भी अगर हम उन्हें बराबर देखें तो प्रथम हमारे तीर्थंकर देखे जाते हैं, जिनका हमने इतिहास बराबर देखा था कि इनको विष्णु का अवतार बराबर स्वीकार किया गया है। इनको जो हमारे पहले तीर्थंकर हैं जिनका नाम क्या है, ऋषभ देव अर्थात आदिनाथ भगवान। आदिनाथ वास्तव में नाम इसीलिए भी है क्योंकि आदि अर्थात प्रारंभिक है, इसीलिए आदि के नाम से भी बराबर
जाना जाता है। मुख्य नाम हम ऋषभ देव के नाम से भी बराबर जानते हैं। अब इन्हीं की परंपरा को हम आज आगे बढ़ाएंगे और ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक एक ही दिन के अंदर वो 24 तीर्थंकरों की परंपरा बराबर देखेंगे कि वो भगवान महावीर और जिन भगवान महावीर के शासन काल में हम बराबर जी रहे हैं उसकी चर्चा हम आगे दिनों में बराबर करेंगे। आज तो हम ऋषभ देव तीर्थंकर से लेकर भगवान महावीर तक की सारी बात बराबर करेंगे। जैसे कि ये अवसर्पणी काल की बात चल रही है और ये कोई पहली अवसर्पणी काल नहीं है, ऐसी असंख्यात अवसर्पणी काल, अनंत अवसर्पणी काल पहले भी हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है, अर्थात पहले भी तीर्थंकर हुए थे, क्योंकि हम कहते हैं कि तीर्थंकर भी वास्तव में अनंत हैं। अब पॉइंट समझ लो, भगवान अनंत है ये बात तो हमें स्वीकार है, सही बात है बिल्कुल, और तीर्थंकर कितने हैं? 24 है। ऐसा बराबर पाठ देखते हैं ना तीर्थंकर और भगवान में, भगवान कितने? अनंत, और तीर्थंकर कितने? 24। तो 24 अगर कहा गया है तो इस काल की अपेक्षा कहा गया है, लेकिन अगर भूतकाल और उससे भी भूत काल चले जाइए, भविष्य आगे तक की परंपरा को देखेंगे तो तीर्थंकर भी वास्तव में अनंत हो चुके हैं। जैसे चक्रवर्तियों की संख्या कितनी बताई जाती है? 12। तो क्या मात्र 12 ही चक्रवर्ती? इस काल के 12 चक्रवर्ती हैं, लेकिन भूतकाल के, उससे भूतकाल के ऐसे कितने चक्रवर्ती बराबर हो चुके हैं 12-12 करके। इन सब के बारे में हमें विचार करना चाहिए। अब इसी परंपरा को थोड़ा हम आगे बराबर बढ़ाते हैं, ऋषभ देव भगवान से लेकर आगे तक। धीरे धीरे जैसे ही ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ, अर्थात जो बालक ऋषभ देव का बराबर जन्म हुआ, उन्होंने धीरे धीरे वैराग्य की परिणति तो उनके परिणामों में थी ही बराबर, और उसी के साथ उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, और दीक्षा अंगीकार करके जब उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो उनके केवल ज्ञान के साथ साथ जो पूरा दिव्य ध्वनि के माध्यम से, समोशरण आदि के विहार के माध्यम से पूरा कितने समय तक बराबर रहा? 50 लाख करोड़ सागर पर्यंत तक उनकी दिव्य ध्वनि बराबर खिलती रही, अर्थात उनके माध्यम से धर्म का विच्छेद कभी नहीं हुआ। सबसे पहले धर्म की स्थापना की, और धर्म की स्थापना के बाद इतने लंबे समय तक उनका शासन काल बराबर चला। कितने साल तक? 50 लाख करोड़ पर्यंत साल, सागर पर्यंत साल, इतने लंबे समय तक एक का शासन काल बराबर चलता रहा। लेकिन वास्तव में जैसे काल धीरे धीरे घटता जा रहा है, ऐसे ही सभी का जो शासन काल, अर्थात शासन काल के माध्यम से धर्म का आगे बढ़ाने का, धर्म चक्र को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है, वो समय भी धीरे धीरे कम बराबर होता जाएगा, क्योंकि अवसर्पणी काल है, और अवसर्पणी काल में वो जैसे सांप छोटा होता जाता है, ऐसे ही सारी चीजें अब छोटी बराबर होती जाएंगी। अब ऋषभ देव भगवान को जैसे ही मोक्ष की प्राप्ति बराबर हुई, वे बराबर अरिहंत अवस्था और अरिहंत बन के बराबर सिद्ध हो गए। उन्हीं के कुछ समय बाद, अर्थात 50 लाख करोड़ सागर वर्षों बाद, एक फिर से इसी धरती पर, इसी भारत भूमि के ऊपर एक और विशेष जाति, एक कहा जाए तो विशेष पुण्य प्रकृति अर्थात तीर्थंकर प्रकृति नाम का जिनका उदय था, ऐसे दूसरे तीर्थंकर का जन्म हुआ जिनका नाम है अजितनाथ। क्या जी? आज उनका गर्भ कल्याणक भी बराबर है। तो अब जैसे ही अजितनाथ भगवान हुए, तो अजितनाथ भगवान से लेकर 30 लाख करोड़ सागर पर्यंत तक उनके माध्यम से धर्म चक्र का प्रवर्तन बराबर होता रहा। ऐसे आप सभी तीर्थंकरों को देखोगे तो संख्या हमारी जाएगी 8वें तीर्थंकर तक, अर्थात चंद्रप्रभ तीर्थंकर। वो चंद्रप्रभ जिनको लोग चंदा प्रभु के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनका नाम चंदा प्रभु नहीं, चंद्रप्रभ है। ऐसे ही एक और नाम आता है, कौन सा नाम है वो बराबर? चंद्रप्रभ के अलावा पद्मा प्रभु, पद्म प्रभु। वास्तव में पद्म प्रभु नाम नहीं है, पद्म प्रभ नाम है। इतना इतिहास भी हमें बराबर जानना चाहिए। भक्ति भाव के अंदर आके, क्या जी, इसमें भी प्रभु लिखा हुआ है बराबर, बाई मिस्टेक वो कॉपी किया इस चीज को तो ऐसा बराबर हो गया। लेकिन जितनी हम ये चीजें विचार करेंगे, ये सारी चीजें परंपरा आगे बढ़ती गई, और जब चंद्रप्रभ भगवान तक पहुंचा, जब उन्होंने ये पूरी धर्म को आगे लेके जाने का बेड़ा बराबर उठाया, तो 90 करोड़ वर्ष अर्थात 90 करोड़ सागर पर्यंत तक उनकी धर्म चक्र के माध्यम से लोगों को 7 तत्व, 9 पदार्थ, आत्मा और पर के बारे में ज्ञान हुआ, भेद विज्ञान हुआ। और मात्र इन्हीं जीवों का कल्याण नहीं हो रहा था,
इनके साथ अनेक लोग भी अपना कल्याण करने में लगे हुए थे, क्योंकि तीर्थंकर इस काल में ही तो 24 हैं, लेकिन भगवान तो इसी समय में अनंत बराबर होते गए। ये जितना आपको काल बताया जा रहा है 50 लाख करोड़ सागर पर्यंत, इतने में कितने सारे जीवों ने, कितने सारे राजाओं ने ऋषभ देव के साथ ही दीक्षा अंगीकार की, और दीक्षा अंगीकार करके अपना आत्म कल्याण बराबर किया। मतलब ये सारी परंपरा जब हम देखते हैं ऋषभ देव के काल को, तो ऋषभ देव ने जिस समय दीक्षा अंगीकार की थी, उसी समय 4000 राजाओं ने और दीक्षा अंगीकार की। अर्थात एक के प्रभाव से अन्य 4000 राजाओं के दिल में भी क्या बात जागती होगी कि अब हमें संसार में रहना नहीं है। यही वास्तव में वो चारित्र है जो दिखाना नहीं पड़ता, उनके जीवन में सहज दिखता है कि बाकी लोगों को भी उनसे प्रेरणा बराबर मिलती है। ऐसी सारा काल चक्र बराबर चंद्रप्रभ भगवान तक चलता रहा, लेकिन अब उस काल की काली घटा को क्या याद किया जाए, लेकिन इतिहास है तो इतिहास में याद तो करना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि ये सारी परंपरा ऋषभ देव भगवान से लेकर महावीर पर्यंत तक बिल्कुल एज इट इज चलती आ रही है, लेकिन वास्तव में इतिहास के अंदर ऐसी परंपरा नहीं देखी जाती, क्योंकि इतिहास में चंद्रप्रभ भगवान तक तो सारी परंपरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही अगले तीर्थंकर का जन्म बराबर हुआ, अर्थात तीर्थंकर सुविधिनाथ, जिनको हम पुष्प दंत नाम से भी बराबर जानते हैं, उनसे लेकर जैसे उन्होंने धर्म की स्थापना की, कुछ समय तो धर्म की स्थापना बराबर बनी रही, धर्म चक्र का प्रवर्तन होता रहा, लेकिन काल की ऐसी काली घटा छाई कि सारा धर्म का लोप हो गया। वहां से चतुर्विद संघ गायब हो गए, अर्थात कोई मुनि नहीं है, कोई अर्जिका नहीं है, कोई श्रावक नहीं है, कोई श्राविका नहीं है, कोई मंदिर बनाने वाला नहीं है, कोई प्रक्षाल करने वाला नहीं है, कोई मंदिर चलाने वाला नहीं है, ऐसी कोई धर्म सभाएं नहीं है। अर्थात हम कभी कभार कहते हैं कि हमारी जो पांचों उंगलियां घी में है, उनका लाभ वास्तव में लेना इसी समय में चाहिए। उस समय में इतिहास को देखेंगे तो वहां पर कोई भी चैन नहीं मिलेगा कि धर्म का विलुप्त हो गया। धर्म जैसा धर्म बराबर चल रहा था, अब धर्म चलता वैसा नहीं था। और ये धर्म का विच्छेद मात्र इतिहास में एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ। जब तक धर्मनाथ भगवान बराबर रहे, अर्थात धर्मनाथ तीर्थंकर तक, इस धर्म का विच्छेद 7 बार हुआ। अर्थात बार बार धर्म की स्थापना की गई और बार बार धर्म का विच्छेद हो गया, बार बार धर्म की स्थापना की गई और बार बार धर्म का विच्छेद हो गया। कोई कहे कि धर्म का विच्छेद कैसे हुआ, जब वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, और धर्म तो कभी मिटता ही नहीं है क्योंकि वस्तु का स्वभाव कभी नहीं मिटता, तो धर्म का विच्छेद वास्तव में कैसा हो गया। अरे उस धर्म के विच्छेद की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो धर्म का विच्छेद तो वो भाव शुद्ध ज्ञान है जो अनादि से है और अनंत काल तक बराबर रहेगा। हम उसकी बात कर रहे हैं कि वास्तव में जो चलते फिरते मोक्ष मार्ग, वो चलते फिरते मोक्ष मार्ग अर्थात हमारे मुनिराज ही नहीं होंगे तो बाकी लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी। हम कहते हैं कि अगर एक मंदिर है तो एक मंदिर से लाखों जीवों का कल्याण हो सकता है, एक मंदिर लाखों जीवों के कल्याण में निमित्त बन सकता है। और अगर एक जीव ने भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तो जिसने वो मंदिर बनाने का बेड़ा उठाया था, उसका मंदिर बनाने का बेड़ा का जो सार्थकता थी वो पूरी सार्थकता बराबर हो जाएगी। एक जीव को अगर सम्यक दर्शन हो गया। अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं कि धर्म का विच्छेद होता गया, और ऐसा नहीं, 7 बार धर्म का विच्छेद हुआ। यही लिखा कि तीर्थंकर सुविधिनाथ से लेकर तीर्थंकर धर्मनाथ तक धर्म का विच्छेद 7 बार बराबर हुआ। ये 7 बार सुनने में आसान लगता है, लेकिन करोड़ों वर्ष इसके बीच में बीत गए। वास्तव में कोई धर्म की स्थापना करनी वास्तव में आसान नहीं है। अगर कोई चीज की नई शुरुआत की जाए और उसको जमाना हो, हमें अपना नया व्यापार शुरू करना है, उस नए व्यापार को शुरू करके उसको जमाने में कितना समय लगता है, क्योंकि हमें व्यापारी बुद्धि है, तो व्यापार के अंदर हमारी बात अभी उसकी करेंगे। अभी अगला प्रश्न अगली स्लाइड के अंदर यही प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ, उसकी चर्चा आगे बराबर आएगी। लेकिन अभी ये बात है, अगर हम कोई भी व्यापार को शुरू करते हैं तो उसको स्थापित करने में कितना समय लगता है, और स्थापित करने में वास्तव में जितना समय लगता है उसको धूमिल होने में उतना समय नहीं लगता। लोगों के करोड़ करोड़ के व्यापार कोरोना में चुटकियों में मिट गए। अब उस करोड़ के व्यापारों को फिर से स्थापित करना वास्तव में आसान खेल नहीं है भैया। एक बार वो चक्र नीचे हुआ, अर्थात भाग्य का चक्र नीचे हुआ, तो वो फिर से उठना
मुश्किल है और बहुत मेहनत बराबर इसके अंदर लगेगी। अब देखा जाए तो जो चक्र बराबर अविच्छिन्न रूप से आगे चलता आ रहा था, अब वो चक्र बराबर रुक गया। अब रुक रुक के धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लेकिन अब हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगले तीर्थंकर हुए, अर्थात अगले तीर्थंकर कौन है? शांतिनाथ भगवान। जैसे ही शांतिनाथ भगवान अर्थात तीर्थंकर शांतिनाथ का जन्म बराबर हुआ, उसी समय से धर्म को जो चक्र है वो आज तक अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। उसके बाद कभी भी धर्म चक्र का विच्छेद नहीं हुआ। इस सारी चर्चा वास्तव में मुझे कल करनी थी। कल का प्रसंग इतना पावन था कि शांतिनाथ भगवान का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक था, उसी दिन की सारी चर्चा थी। लेकिन कुछ नहीं होता, वो चर्चा हम आज बराबर कर लेते हैं। हमारा तो हर दिन उत्सव की तरह है, जिस दिन भगवान की चर्चा करें वही उत्सव बराबर बन जाता है। आज अजितनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक हम इस दिन बराबर चर्चा कर लेंगे। तो अभी एक सेकंड मैं इसलिए कह रहा हूँ, सारे प्रश्न अभी तक, एक चीज बिल्कुल बोल देंगे, सारे प्रश्न आगे आने वाले, इसीलिए सारी चीजें बराबर आएंगी। मुझे भी पता है कि शांतिनाथ भगवान से क्या मुझे चर्चाएं विशेष करनी है। थोड़ी सी शांति बराबर हम यहाँ पर बनाए रखें। अब क्या चर्चाएं हैं, मैं किसी को रोकने के क्षमा अगर ऐसा हो तो, ये बात नहीं है। सारी माइंड के अंदर वो चीजें बराबर चल रही हैं। अगला प्रश्न वो सहज रूप में बराबर आगे आएगा ही आएगा। जैसे ही शांतिनाथ भगवान का अर्थात तीर्थंकर का बराबर जन्म हुआ, उसके बाद से आज तक भगवान महावीर तक कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। तभी हम कहते हैं कि हम भगवान महावीर के शासन काल में बराबर जीते हैं। और विचार करना, जिस समय भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, भगवान महावीर के मोक्ष जाने का मतलब है कि 84,000 वर्षों तक अब तीर्थंकर नहीं होंगे। कितने वर्षों तक? 84,000 वर्षों तक अब हमारे सिर से हमारे धर्म पिता का साया नहीं रहेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हमारे आचार्य परंपरा इतनी प्रबल हुई है कि उनके माध्यम से धर्म चक्र रुकने वाला नहीं है, वो तो आगे बढ़ता बराबर जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं शांतिनाथ भगवान की। वास्तव में हम शांतिनाथ भगवान को किस लिए जानते हैं, एक बार हमें विचार करना चाहिए। हम सारी चर्चा यहाँ पर करेंगे। इधर लिखा है कि तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान से श्रुत परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रही। तभी कहा जाता है पूजन की पंक्तियों में, ये शांति धारा हो अखंडित चिरकाल तक बहती रहे। कहा ना, सारे प्रश्नों का समाधान बराबर आ जाएगा। ये शांति धारा हो अखंडित चिरकाल तक बहती रहे। अब हम वास्तव में अब इन पंक्तियों का सत्यार्थ अर्थ करते हैं और इससे जुड़ी जो भ्रांति है उसकी भी कतिपय चर्चा आज जरूर करेंगे। लिखा है, ये शांति धारा हो अखंडित। जिन जिन भी कवि ने इन पंक्तियों की संरचना की है, उनको इतिहास का बोध था, उनको इतिहास का ज्ञान था कि 7 बार धर्म का विच्छेद हुआ, लेकिन जैसे ही शांतिनाथ भगवान आए, उन्होंने धर्म की स्थापना इस प्रकार की कि उसके बाद से लेकर आज तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। इसीलिए कवि के हृदय के भाव इस प्रकार के निकले कि ये शांति धारा, धारा अर्थात एक पंक्ति बराबर है कि शांतिनाथ भगवान से लेकर अभी तक की परंपरा में अविच्छिन्न रूप से चिरकाल तक बहती रहे। लेकिन वास्तव में आज हमने शांतिनाथ भगवान को या शांतिनाथ भगवान के नाम को खेल बना के, वास्तव में कैसा खेल बना के रखा है, विचार करना। अगर मंदिर में बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो तो कहा जाएगा बोलो शांतिनाथ भगवान की, और सभी लोग कैसे हो जाएंगे? शांत हो जाए, क्योंकि उनका नाम निक्षेप के कारण उनका नाम क्या है, बाई चांस कैसा है, शांति ही उनका नाम है, तो सभी लोग बराबर शांत हो जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, कई बार ये प्रयोग किए हैं, उसके बावजूद भी लोग शांत नहीं होते। हम लोग तो बड़े अच्छे सभी लोग हैं, हम सभी लोग शुरू से शांत बराबर बैठे। मुझे तो उत्साह ये जानकर है कि हम 20 मिनट बाद देरी से प्रारंभ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सब क्रमबद्ध पर्याय का सोच के शांत बराबर बैठे हैं। क्योंकि सभी को पता है कि जब 66 दिन तक इंतजार किया जा सकता है, तो क्या 20 मिनट इंतजार नहीं? मैं अपनी बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि जो होना है वास्तव में निश्चित है। कितना ही प्रयास कर लिया जाए, कितने ही संसाधनों को जोड़ लिया जाए, कितने ही भागम दौड़ी कर लो, वो निश्चित था कि 20 मिनट बाद ही शुरू होगा, तो 20 मिनट बाद ही बराबर है सारी चीज शुरू
हो रही है, लेकिन जितना हमारे पास समय है हम पर्याप्त बराबर चर्चा करेंगे। अब वास्तव में शांतिनाथ भगवान को हमने जोड़ दिया कि अगर बहुत जोर से शोर हो रहा हो तो शांतिनाथ भगवान की जयकारा लगा दी जाए तो सभी लोग बराबर शांत हो जाएंगे। लेकिन अब ये जो शांति धारा शब्द है, इस शांति धारा को किसी और ही चीज से बराबर जोड़ दिया गया है कि अगर हमें भगवान का प्रक्षाल बराबर करना है, हमें भगवान का अभिषेक बराबर करना है, तो शांति धारा बराबर चलेगी। क्या है कि वास्तव में शांतिनाथ भगवान का महत्व इसलिए भी लोग बहुत समझते हैं कि एक शांति पाठ भी बराबर चलता है। अब शांति पाठ है और शांति शांति अर्थात सब लोग शांत हो जाएंगे, तो भैया शांतिनाथ भगवान तो शांत कर देते हैं सभी। शांतिनाथ भगवान तो शांत कर देते। अरे अगर शांतिनाथ भगवान शांत कर देते हैं तो क्या बाकी के 23 तीर्थंकर में शांत करने की शक्ति नहीं है? और अगर उनमें शांत करने की शक्ति नहीं है शांतिनाथ भगवान में, तो उस अपेक्षा से 23 के 23 तीर्थंकर में शांत करने की शक्ति नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर 23 तीर्थंकर शांत करने की शक्ति रखते हैं तो शांतिनाथ भी रखते हैं, अगर शांतिनाथ वो शांत करने की शक्ति नहीं रखते हैं तो 23 तीर्थंकर भी शांतिनाथ शांति करने की शक्ति नहीं रखते। अरे हमारे यहाँ तो 24 के 24 तीर्थंकर वास्तव में समान है, कौन बड़ा और कौन छोटा वास्तव में। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और हम उन 24 तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं जिनमें कोई छोटा होगा और कोई किनमें बड़ा होगा। वास्तव में हमने 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकर सुपरस्टार हैं? 4 से 5 तीर्थंकर सुपरस्टार हैं। 4 से 5 तीर्थंकर ही बिल्कुल सुपर हिट है। बिल्कुल कोई पिक्चर जाते ना हिट जाती है बिल्कुल। 5 से 6 तीर्थंकर ही ऐसे हैं जो पूरे जैन दर्शन में हिट। आदिनाथ भगवान इसीलिए सुपर हिट हैं क्योंकि सबसे पहले हैं। भगवान महावीर इसीलिए सुपर हिट है क्योंकि अंतिम शासन नायक है। पार्श्वनाथ भगवान का नाम इसीलिए ले लिया जाता है कि भैया उनसे कहानियां जुड़ी हुई हैं, उनमें कोई सांप बराबर आ जाता है, उनमें पद्मावती क्षेत्रपाल की कहानियां बराबर जुड़ जाती हैं, इसीलिए पार्श्वनाथ। और कमट का जीव आ जाता है तो लोगों को रोमांच उत्पन्न हो जाता है, तो लोग पार्श्वनाथ भगवान को याद कर लेते हैं कि भैया पार्श्वनाथ भगवान रक्षा करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान रक्षा करते हैं। विचार करना, जिस अपेक्षा से पार्श्वनाथ भगवान रक्षा करते हैं उस अपेक्षा से 24 के 24 तीर्थंकर रक्षा करते हैं, और जिस अपेक्षा से पार्श्वनाथ भगवान रक्षा नहीं करते उस अपेक्षा से 24 के 24 तीर्थंकर रक्षा नहीं करते। कितना बड़ा बिंदु है वास्तव में। अगर रक्षा करते हैं तो 24 के 24 करेंगे, और अगर रक्षा नहीं करते हैं तो 24 के 24 नहीं करेंगे। किस अपेक्षा से रक्षा करते हैं? सभी को धर्म का उपदेश दिया वास्तव में ये रक्षा करनी। और किस अपेक्षा से नहीं करते हैं? जिस अपेक्षा से बाकी भी नहीं करते हैं कि भैया वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अब जिस अपेक्षा से कहा ना कि चले आना, हमारी मदद करिए आना, अगर ये मदद हम पार्श्वनाथ भगवान में खोजते हैं, किसी भी तीर्थंकर में देखते हैं, तो ये चीज संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? वास्तव में संभव तो है इधर। संभव ना आपको याद नहीं करते। अब विचार करना, अब और थोड़ा विचार कीजिए। पार्श्वनाथ भगवान इसीलिए हिट हो गए क्योंकि उनके साथ कोई कहानी जुड़ी हुई है। एक हमारे जो तीर्थंकर हैं बराबर, कौन से? नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान इसीलिए थोड़े ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। इतनी प्रसिद्धि उनको नहीं मिली जितने पार्श्वनाथ भगवान हिट हैं, लेकिन उनको प्रसिद्धि इसीलिए मिल गई क्योंकि उनके साथ कोई पशुओं की कहानी बराबर जुड़ी हुई है, राजुल की कहानी बराबर जुड़ी हुई है। एक बार विचार कीजिए, अरनाथ भगवान प्रसिद्ध क्यों नहीं है? अरनाथ भगवान ने वास्तव में कुछ कम तप किया था क्या? क्या उनको कम मोक्ष हुआ है क्या? क्या जी विचार कीजिए, क्या उन्होंने कुछ कम किया है? विमलनाथ भगवान ने क्या कुछ दोष कर दिया कि आज हम उनको याद नहीं करते हैं? विचार करिए। 4 से आप पूजा करते हैं ना, तो पूजा करते हुए आप देखिए, जब हम अर्घावली पढ़ते हैं तो उन्हीं भगवान की अर्घावली पढ़ते हैं जो सुपरहिट। जिनवाणी में तो 24 की 24 की अर्घावली दे रखी है, लेकिन क्या भैया पहले वालों को याद कर लो, अंत वालों को याद कर, पहले से अंत को याद करो तो समझ में आएगा कि हम आदिनाथ से महावीर तक सबको याद कर रहे हैं। लेकिन जब बीच में किन्हीं पर्टिकुलर लोगों को याद किया जाता है तो लगता है भैया जो भगवान वीतरागता का उपदेश दे रहे हैं, हमने उन्हीं भगवान में राग करना प्रारंभ किया कि ये भगवान अच्छे हैं और ये भगवान बुरे हैं। एक और भगवान है शीतलनाथ भगवान। वो शीतलनाथ भगवान वास्तव में क्यों प्रसिद्ध है? एक बीमारी चलती है चेचक, छोटी माता बड़ी माता, चिकन पॉक्स। तो बाहर में एक दूसरे दर्शनों के अंदर एक देवी चलती है शीतला माता।
एक माता चलते शीतला माता। तो भाई सोचा कि अरे सारे लोग तो वहां जा रहे हैं, अपने 24 तीर्थंकरों में देखो किसी का नाम मिलता है क्या, किसी का नाम मिलता है क्या? हाँ, 10वें तीर्थंकर का नाम मिलता है। वो 10वें तीर्थंकर कौन है? शीतलनाथ भगवान है। चलो अब से हम शीतलनाथ भगवान की थोड़ी पूजा ज्यादा किया करेंगे, सभी के बारे में विचार करना वास्तव में। लेकिन 24 के 24 तीर्थंकर हमारे इतिहास में सुपरस्टार हैं वास्तव में। लेकिन हम अगर किसी को कम समझते हैं, किसी को अधिक समझते हैं, तो ये हमारा वास्तव में हमारा पर्टिकुलर राग द्वेष है, किसी और का राग द्वेष नहीं है। जो पूरी जिंदगी भर वीतरागता का उपदेश देते रहे, हमने उन्हीं में राग का भेद बराबर कर दिया। इसलिए वास्तव में उनमें राग का भेद करना उचित नहीं है। 24 के 24 क्या जी? दिन के अरे बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं वास्तव में विचार कर रहा हूं कि ज्यादा भ्रांतियों की तरफ लेके ना जाऊं। भ्रांतियों की तरफ लेके जाएंगे तो हम इतिहास के विषय से भटक जाएंगे। इसीलिए हमें उस इतिहास में भटकना नहीं है, इतिहास का इतिहास में ही रहना है। कभी भ्रांतियों की चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन विचार करना, 24 के 24 वास्तव में समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और वास्तव में जितने महत्व भगवान महावीर का है, उतना ही महत्व भरत का भी है, उतना ही महत्व बाहुबली भगवान का भी है, उतना महत्व श्री राम जी का भी है। क्योंकि सारे क्या हैं? सभी के सभी भगवान हैं। सभी तीर्थंकर तो भगवान हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं। जब सभी भगवान हैं तो सभी समान है ना। वास्तव में हमें इनमें अंदर क्यों भेद करना? को पता है, जो भेद की बुद्धि होती है ना, वो कभी भी अच्छी नहीं होती। जैसे होता है ना, घर में बच्चे हो, मैंने पहले भी ये चीज कहा है कि कोई बाहर से रिलेटिव हमारा आया और कहा, नया नया बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है बराबर, उससे पूछा, बेटा तुम्हें मम्मी ज्यादा प्यार करती है या पापा? प्रश्न क्या बच्चे से पूछा जाता है? अनुभव से प्रश्न पूछा जाएगा, मम्मी ज्यादा प्यार करती है या पापा? अब बोलो क्या बोलेगा? अनुभव क्या बोलेगा? मम्मी ज्यादा प्यार करती है या पापा? बोलो, दोनों ही करते हैं। ये तो थोड़ा तत्वज्ञानी बच्चा है, पाठशाला गया हुआ बच्चा है वास्तव में। अगर किसी से पूछो, नहीं भैया पापा नहीं, मम्मी ज्यादा प्यार करती हैं। जो लड़के हैं वो ममास बॉय बराबर होते हैं। अच्छा आप बताओ, मम्मी ज्यादा प्यार करती हैं या पापा? मम्मी की तरफ मत देखो, कौन ज्यादा प्यार करता है? अच्छा चीज कौन दिलाता? खिलौने कौन दिलाता? दोनों दिला देते। ये भी तत्वज्ञानी बच्चा है, ये भी पाठशाला का बच्चा। लेकिन अगर सामान्य रूप से पूछा जाए किसी से, तो किसी को जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं वो ममास बॉय हैं, और जो लड़कियां हैं उनको पापा बराबर याद आते हैं। मतलब किसी ना किसी में प्रश्न जिसने वास्तव में पूछा वो प्रश्न ही गलत किया। बच्चे के अंदर भेद बुद्धि डालनी शुरू किसने की कि मम्मी ज्यादा प्यार करती है पापा? जो भेद की बुद्धि है वास्तव में घातक। जहां भेद होगा, हमने 24 तीर्थंकरों में भेद किया तो वास्तव में हमने उनमें कुछ मतलब उनका कुछ लॉस नहीं है, लॉस हमारा है, क्योंकि हमने राग किया। और ये जितना राग है वास्तव में घातक है। अभी हम आगे घटना पढ़ेंगे आचार्य धरसेन की। उन आचार्य धरसेन को जब पता लग गया कि अब मेरी समाधि होने वाली है, तो उससे पहले ही आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत को अपने नगर भेज दिया कि अगर तुम मेरे समीप रहोगे तो हो सकता है तुम शुद्ध की आराधना ना करो, मेरी सेवा में लग जाओ। कितनी बड़ा उद्देश्य है कि गुरु ने अपने शिष्यों को क्या कहा कि तुम दूर चले जाओ, मेरे से दूर चले जाओ। कारण नहीं बताया, कारण उनके हृदय में ही रहा। क्योंकि अगर इनको पता लग गया कि अब मेरी समाधि होने वाली है और ये मेरे नजदीक रहेंगे, तो ये मेरी आराधना करने में लग जाएंगे, श्रुत की आराधना रह जाएगी। किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया, तुम तो श्रुत की आराधना बराबर करते जाओ। इसलिए विचार करना चाहिए, हमें कहीं पर भी भेद की बुद्धि वास्तव में डालनी ही नहीं है। और जिन शांतिनाथ भगवान की हम वास्तव में बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में हमें शांतिनाथ भगवान का इतिहास का कुछ बोध है? वास्तव में शांतिनाथ भगवान की आयु 1,00,000 वर्ष थी। कितनी थी? 1,00,000 वर्ष। उन 1,00,000 वर्ष की आयु में से 25,000 तो उन्होंने अपनी युवा अवस्था में व्यतीत कर दिए, बाकी के 50,000 वर्ष उन्होंने अपने राज्य काल में बिता दिए। लेकिन जो 25 साल बराबर बचे हैं, उन 25 साल में जो धर्म की आराधना की है, वो जो धर्म चक्र का प्रवर्तन बराबर किया है, वो ऐसा किया है कि वो भगवान महावीर तक आगे चलता रहा। मतलब हमें काम ऐसा करना है जो ऐसी छाप जोड़ के जाए जो आगे तक कायम रहे। ऐसा काम हमें अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना जो कुछ समय की प्रसिद्धि तो दे लेकिन आजीवन तक कोई याद करे नहीं,
आज इतिहास में वास्तव में इतिहास सभी का होता है। बोलिए हम सभी का इतिहास है या नहीं है? जितने पीछे लोग बैठे हैं, क्या मुझे सबकी शक्ल ही दिखाई नहीं दे रही है कि बीच में लोग बैठे हैं नहीं बैठे हैं? टेबल है बराबर, तो मुझे लगा भी बीच में बराबर बैठे हैं। बोलिए हम सभी का इतिहास है या नहीं है? हाँ जी कि ना जी? इतिहास सभी का होता है, लेकिन लिखा उन्हीं का जाता है जो महान कार्य करते हैं। मेरा इतिहास 21 वर्ष का है, आप सभी का इतिहास आपकी आयु की अपेक्षा होगा, लेकिन लिखा किसी का नहीं गया। लिखा उसी का जाएगा जो महान काम करेगा। वो शांतिनाथ भगवान ने ऐसा कोई महान काम किया कि अब उनपे अनेकों ग्रंथ बराबर लिखे जाते हैं। वो शांति पुराण समझ लीजिए, शांतिनाथ भगवान के 24 पुराणों के अंदर जो कथा होती है वो विचार कर लीजिए कैसे चला वास्तव में ये। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें शांतिनाथ भगवान का परिचय, तो हम थोड़ा प्राप्त करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे अंदर एक और बात बराबर की गई है, शांति धारा। जिस शांति धारा को हम बराबर समझते हैं कि शांतिनाथ भगवान पे धारा बराबर परमानेंट होती रहे, धारा कभी टूटे नहीं। अरे वो धारा तो 5 से 10 मिनट की होती है बस, वो धारा तो 5 से 10 मिनट की होती है। हम उस धारा को कायम करना चाहते हैं जो हमेशा आजीवन, अर्थात आजीवन हमारे आजीवन नहीं, जब तक ये काल बराबर रहेगा उसके अंत तक वो धर्म का झंडा हमेशा लहराता रहेगा, कभी झुकने वाला नहीं है। और इस शांति धारा की थोड़े सा इतिहास जाके देखेंगे तो 40 से 50 साल पुरानी परंपरा नहीं है। हमारे इतिहास के जितना प्रतिष्ठा के पाठ देख लीजिए आप इतिहास में जाकर, जो भी ये पंच कल्याणक के कार्यक्रम होते हैं तो प्रतिष्ठा की पुस्तकें होती हैं, उसके अंदर आपको शांति धारा शब्द नहीं मिलेगा। प्राचीन में बीच में जोड़ दिया गया हो वो बात नहीं, उसकी नहीं कर रहे हैं, किसी ने प्रक्षेपित कर दिया हो, ऐसी परंपराएं बहुत चलती हैं। इतिहास में मूल को उठा के देखेंगे तो 40 से 50 साल पुरानी ये परंपरा नहीं है। हम उस परंपरा से जुड़े हैं जो शुद्ध तेरा पंथ आमना है, जो प्राचीन काल से बराबर चलती आ रही है। और ये परंपरा भी ये 10-15 साल से ज्यादा दिखने लगी है वास्तव, ये पहले नहीं चला करती थी। और विचार कीजिए, इसका दूसरा हेतु बराबर देता, ये जो शांति धारा बराबर की जा रही है, हम कहते हैं कि हमें कम से कम जल का प्रयोग बराबर करना है। जल का प्रयोग क्या, अगर हम पंडित टोडरमल जी के पुत्रों को याद करें, उनके सबसे बड़े पुत्र गुमानी राम जी, उनके नाम से गुमान पंथ बराबर चलता। उन गुमान पंथ के आप कुछ नियम उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये पंथ वास्तव में कितना कट्टरवादी पंथ था, कि अपने शुद्ध तेरा पंथ आमनाय का पंथ है, लेकिन प्रक्षाल पूजन आदि के इतने कट्टर नियमों का पालन करता है। अगर उसको भगवान के ऊपर अभिषेक भी करना है तो सीधा अभिषेक नहीं करते, भगवान का बिंब वहीं पर बराबर रखा रहेगा, सामने एक थाल रखी जाएगी और विचार किया जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, प्रक्षाल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें हमें करनी है, मैं इतिहास का बोध करा रहा हूं कि इतिहास में कैसी कैसी परंपराएं चला करती थी। हमारा प्रयोजन अभिषेक करने का मात्र ये रहता है कि भगवान के ऊपर बाई चांस अगर कोई धूल मिट्टी रह गई हो तो उसका प्रक्षालन बराबर हो जाना चाहिए। हमें उनका नवन कराना या उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि धूल मिट्टी हमारा प्रयोजन था ना हटाना। और अगर इसको 1-2 लोग भी करें, अनेक लोगों की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। पूजन के 5 अंगों में कहीं पर भी प्रक्षाल अभिषेक का नाम नहीं, कहीं पर भी आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। मैं ये नहीं कह रहा कि अभिषेक प्रक्षाल बंद हो जाने चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, बराबर होंगे, नियमित होंगे, नहीं होंगे तो कार्य चलेगा नहीं। लेकिन अनेक लोगों की इसके अंदर आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो प्रयोजन था कि धूल मिट्टी साफ हो जानी चाहिए, वो धूल मिट्टी 2 लोगों ने साफ कर दी। धूल मिट्टी ये नहीं कि चलो 2 लोग कर रहे हैं तो हम जाएंगे भी नहीं, हम जाएं बराबर, अभिषेक बराबर देखें तो हमारे परिणामों की उज्ज्वलता बराबर हो जाती है। लेकिन उसके लिए अनेक लोगों की आवश्यकता हो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों के माध्यम से भी ये कार्य किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रतिमा ही बहुत बड़ी है उसके लिए बहुत सारे आयोजन बराबर किए जा सकते हैं, कि साल में 1 बार या 5 साल में 1 बार, जैसे वहां पर किया जाता है 12 साल में 1 बार। ऐसी ऐसी चीजें भी जो महामस्तक अभिषेक के नाम से देखी जाती हैं, कि साल में 1 दिन विशेष प्रकार से अभिषेक किया जाए, लेकिन ये परंपराएं हमारे अंदर देखी जाती नहीं। साथ ही साथ तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, अभी क्या है कि मुझे 5 मिनट बराबर और लगेगी अगर इस विषय को हमें पूरा करना है। 5 मिनट चलेगा क्या? हाँ जी कि ना जी? 5 मिनट चलेगा? 5 मिनट चलेगा बराबर 5 मिनट। तो इसको विषय बराबर हम यहाँ पर बराबर देखिए, मुझे पता है आप लोग मेरे से भी पहले बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बराबर बनाकर रखें।
एक विषय हमें बराबर इसके अंदर देखना है कि जब तीर्थंकर सुविधिनाथ से लेकर तीर्थंकर धर्मनाथ तक धर्म का विच्छेद 7 बार हुआ, उसके बाद कैसे कैसे विच्छेद हुआ इसका काल बराबर हमें देखना चाहिए। बस पढ़ूंगा, ज्यादा इसके अंदर हमें समय नहीं लगेगा। जब सुविधिनाथ भगवान का काल आया, जब सुविधिनाथ भगवान ने अर्थात पुष्पदंत भगवान ने धर्म की स्थापना की, तो 1/4 पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हो गया। कितने समय के लिए? 1/4 पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हो गया। क्या होता है पल्ले? तो उसके लिए हमें 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा। वो भोग भूमि के जीव का, मेढ़े का उत्तम, वो अभी अभी जो उत्पन्न हुआ है उसका एक बाल लेकर आना पड़ेगा। उसके अग्र भाग को बराबर उससे गड्ढे को भरना होगा। गड्ढे को भर के उस पर चक्रवर्ती की सेना चढ़वानी होगी। और एक एक 100 साल के अंदर एक एक जब वो बाल का अग्र भाग निकाला जाएगा और जब वो पूरा गड्ढा खाली हो जाएगा तो उसका नाम है पल्ले। उसका नाम क्या है? पल्ले। जितनी चीज मैंने इतनी जल्दी बता दी, इसमें आधा आधा घंटा भैया गड्ढा खुदवाने में बहुत मजा आता है। ये गड्ढा हमने मन ही मन में, पल्ले का मतलब होता है गड्ढा। पल्ले का मतलब क्या है? गड्ढा। ये बहुत जल्दी मैंने कर दी। कभी कण्णा नियोग की सारी बातों को करेंगे या कण्णा नियोग के ग्रंथों से हम इस बात को बराबर जान सकते हैं। फिर 10वें तीर्थंकर मतलब 1/4 पल्ले तक धर्म का विच्छेद हो गया। उसके बाद शीतलनाथ भगवान का जन्म हुआ। जब उनका धर्म चक्र बराबर आगे चला तो 2 मतलब की बराबर ये 2/4 पल्ले तक धर्म का विच्छेद हो गया। आगे जाएंगे तो 3/4 पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हो गया। 1 पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हो गया। फिर 1/4 पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हो गया। 2/4 पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हो गया। 3/4 पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हो गया। इस प्रकार धर्म का विच्छेद कितने कालों में बराबर होता रहा। ये सारा प्रमाण अगर हम देखना चाहें तो आचार्य यति वृषभ द्वारा रचित तिल्लोय पन्नति नाम का ग्रंथ है, उसका 4था महाअधिकार 1200 के आसपास की जितनी गाथाएं हैं, मतलब कि आप 1280 से पहले की 3 गाथाओं को देख लीजिए। इन गाथाओं में सारा एक काल चक्र का वर्णन बराबर कि कैसे कैसे धर्म का विच्छेद हुआ, इन गाथाओं के अंदर सारा विषय दिया गया है। तो इतने समय तक धर्म का विच्छेद रहा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या हमेशा ऐसा होता है क्या? जो आपका प्रश्न बराबर था, क्या हमेशा वास्तव में ऐसा होता है कि धर्म का विच्छेद हो जाता है? अरे नहीं, हमेशा कभी भी ऐसे धर्म का विच्छेद नहीं होता। ये अवसर्पणी काल तो ऐसी अनंत बीत चुकी है। ये अनंत अवसर्पणियों में, असंख्यात अवसर्पणियों में कोई एक ऐसा काल आता है जिसके अंदर, उस काल के अंदर दोष लगता है, जिस दोष का नाम होता है हुंडा दोष, जिसको हुंडा अवसर्पणी के नाम से भी बराबर जाना जाता है। कभी कभार हम लोगों को, जो साथ में जितने लोग पढ़ते थे, मजाक करना हो तो हमारे मजाक भी शास्त्रीय मजाक हो जाते थे। कैसे शास्त्रीय मजाक? भैया तो तुमसे काम क्यों नहीं हो रहा? अरे हुंडा काल चल रहा है ना। मजाक भी शास्त्रीय हो जाता है कि क्या चल रहा है? हुंडा काल। हम तो ऐसे ही कह देते हैं, कोई व्यक्ति सो रहा है, स्वाध्याय में कोई व्यक्ति को थोड़ी झपकी लग गई तो क्या कह दिया? भैया इनका गुणस्थान बदल गया, इनका गुणस्थान, मतलब ऐसे बराबर प्रयोग किए जाते, वो बात अलग है। लेकिन हुंडा काल हर समय नहीं, हुंडा दोष हर समय नहीं लगता। ये हुंडा दोष ऐसा लगा कि इस हुंडा दोष के कारण तीसरे काल में तीर्थंकर हो गए, तीसरे काल के अंदर मुक्ति बराबर प्राप्त हो गई। और धीरे धीरे जितना हम 24 तीर्थंकरों की परंपरा देखेंगे तो जो अपने चक्रवर्ती बराबर है, सॉरी, जो बराबर तीर्थंकर हैं, उनकी पुत्रियां बराबर हो गई। उन पुत्रियों के साथ साथ एक विषय को अगर हम बराबर देखें कि जो 3 तीर्थंकर हैं बराबर, कौन से 3 तीर्थंकर? शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान, ये 3 पदवी के धारी एक साथ हैं बराबर। इन 3 पदवियों में से कामदेव तो चलो ठीक है, उसका विचार करा जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसी एक साथ पदवी देखना, ये हुंडा काल का दोष है, ऐसा देखा नहीं जाता। तीर्थंकर और चक्रवर्ती एक साथ एक ही व्यक्ति को हो जाए, ऐसा देखा नहीं जाता। लेकिन हुंडा काल का ऐसा दोष है, ये सारी चीजें बराबर। हमें लगेगा दोष क्या है, ये तो अच्छा ही है, लेकिन जो चीज हमेशा नहीं होती है उसको दोष के रूप में, अर्थात कमी के रूप में, इस प्रकार बराबर देखा जाता है। और सारी परंपरा ऐसी चलती आई है। सारी चर्चा हम कल भी थोड़ी सार रूप में आगे लेके करेंगे। शुरू के 15 मिनट इसी की चर्चा करेंगे और ऐसी परंपरा आगे बढ़ती गई। हम तीर्थंकर भगवान महावीर तक पहुंचे। वो भगवान महावीर जिनको चौथे काल का
जब 3 महीने 8 समय 15 दिन शेष थे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिसको दीपावली के नाम से भी बराबर जाना जाता है, जो हम बराबर दीपावली मनाते हैं। ऐसे भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक सारी परंपरा चली। अब आगे 638 वर्ष, भगवान महावीर के 638 वर्ष की परंपरा हम कल बराबर जानेंगे कि सारी परंपरा कैसे चली, और विशेष रूप से थोड़ा परिचय इसका प्राप्त करेंगे। बाकी सभी लोगों से 5 मिनट थोड़ा अधिक लिया, और भैया से भी 5 मिनट थोड़ा अधिक लिया, सबसे एक बार क्षमा। जिनवाणी माँ को हम विराम देते हैं यहीं पे, अभी की बात यहीं पे पूर्ण करते हैं। अविनाशी में आत्मस्वरूप, अविनाशी में